ये गोलाकार संरचना जो आपको दिख रहा है ना, 3 गो, यहाँ पे एक छोटा है, 2 बड़ा बड़ा है, यही गोलाकार संरचना संवहन बंडल होता है। तो संवहन बंडल में हमने कहा कि 2 ऊतक होंगे, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो आपको इसमें जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना टोटल, इसमें भी इनको हम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पत्ती के अंदर कौन कौन से आंतरिक संरचना होता है उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्ट और समझते हैं इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले का बात तो ये है कि ये स्ट्रक्चर आया कहाँ से। तो उसके लिए जब हम पत्ती को ऐसे काटते हैं ना बीच से, इस तरह से, और काटने के बाद जब सामने से देखते हैं तब इसका संरचना ऐसे दिखता है। मतलब मान लीजिए ये लीफ है, इसको अगर बीच से काटेंगे ना तो इस तरह मुड़ेगा और सामने जो स्ट्रक्चर आएगा ना वही ये संरचना दिखता है। ठीक है, इसका मतलब कि इसके 2 स्तर या लेयर होंगे, 2 भाग होंगे। ऊपरी वाले भाग को जो आपको ग्रीन कलर से दिख रहा है दोनों साइड में, ठीक है, नीचे भी आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, इसमें इस ग्रीन वाले भाग को जो ऊपर के साइड में है इसको अभ्यक्ष कहते हैं, और यही चीज जो नीचे आपको दिख रहा है इसको अपाक्ष कहते हैं। ठीक है, तो पत्ती के ऊपर जो लेयर था उसको अभ्यक्ष बोले हैं और नीचे जो है उसको अपाक्ष बोले हैं। इस अभ्यक्ष और अपाक्ष के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल मोम का बना होता है, और मोम एक तरह का क्या है, फैट है। ये क्या है, तो ये एक वसा है। ठीक है, क्यूटिकल जो होता है अभ्यक्ष और अपाक्ष के ऊपर होता है, ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करता है, सप्रेस करके रखता है। अब कहिएगा सर वाष्पोत्सर्जन क्या है? इसको इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहा जाता है। ट्रांसपीरेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके तहत या जिसके द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा पादप जो होते हैं अपने अंदर से वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। नाम कितना अच्छा रखा गया है, वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन। ठीक है, तो ये हर पादपों में होता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम कर देता है कौन? तो ये क्यूटिकल, जो इसके ऊपरी सतह से और निचली सतह से लगा होता है। लेकिन इसी में आप देखिएगा ना तो क्यूटिकल का लेयर कहीं कहीं नहीं होता है। ठीक है, इस पत्ती में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, ये तो हमको पता है सर। ठीक है, तो इस छोटे छोटे रंध्र को एस्टोमेटा कहा जाता है। एस्टोमाटा या एस्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है। इसका मतलब कि इस पत्ती के संपूर्ण स्ट्रक्चर में जहाँ जहाँ छिद्र है ना छोटा छोटा, मतलब जहाँ जहाँ क्यूटिकल का लेयर नहीं लगा हुआ है, उस होल को, उस छिद्र को एस्टोमाटा कहते हैं, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अब गैस बोले तो गैस आप जानते हैं कि मुख्य रूप से इनमें 2 ही होता है, या तो गैस या ऑक्सीजन हो सकता है, नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो सकता है। मतलब पेड़ पौधे जो होते हैं ना, ये बाहर से CO2 को ग्रहण करते हैं, तो अंदर की तरफ यानी पेड़ पौधों के आंतरिक भाग में जिस मार्ग द्वारा ये CO2 बाहर से अंदर आया था, उस मार्ग को एस्टोमाटा या रंध्र कहते हैं, जो अभ्यक्ष और उपाक्ष दोनों के स्थिति में पाया जाता है। उसी तरह हम जानते हैं कि पेड़ पौधों के इसी भाग में क्लोरोफिल भी होता है, जिसको ग्रीन वर्णक या हरा वर्णक या पर्ण हरित कहा जाता है। इसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। हालांकि और भी चीजें होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब पेड़ पौधों के पत्ती यानी लीफ में होता है, हालांकि अन्य जगह भी होता है जहाँ जहाँ ग्रीननेस होता है, तो उस कंडीशन में प्रकाश संश्लेषण संपूर्ण होने के बाद क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, और ऑक्सीजन पेड़ पौधों के अंदर ही जहाँ खाली स्थान है ना वहाँ रहता है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीजन जो है ना अंदर तो रहेगा नहीं, क्योंकि पेड़ पौधों को ऑक्सीजन चाहिए नहीं, वो बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो पेड़ पौधों की पत्ती के आंतरिक भाग से जहाँ से ऑक्सीजन निकाल रहे हैं ना, उस स्थान को एस्टोमाटा कहते हैं या एस्टोमेटा कहते हैं। यानी गैसों का एक्सचेंजेशन कहाँ से होता है, तो एस्टोमाटा से होता है, पेड़ पौधों के पत्ती में उपस्थित रंध्र द्वारा होता है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यूटिकल का लेयर जहाँ पे नहीं होगा वो छोटा सा होल होगा, जिसको एस्टोमाटा कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर की तरफ देखिएगा तो आपको बहुत सारे स्पंजी टाइप के या गोलाकार संरचना दिख रहे होंगे, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब गौर से सुनिएगा, ये आपको जो रेड कलर से दिख रहा है यहाँ पे नीचे और ऊपर दोनों साइड में, ये एक पैरेनकाइमा होता है। क्या होता है, पैरेनकाइमा। इस पैरेनकाइमा को हिंदी में पर्ण मध्योतक कहा जाता है। तो ये क्योंकि ये स्तंभ के समान खड़ा है, एकदम खंभा के समान खड़ा है, तो इसको हम खंभ पर्ण मध्योतक कहते हैं। हिंदी में खंभ पर्ण मध्योतक या इंग्लिश में पैलिसाइड पैरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड में ये होता है आपको, जो अभ्यक्ष और उपाक्ष से सटा होता है। ठीक है, इसको हम खंभ पर्ण मध्योतक कहते हैं, नहीं तो इंग्लिश में पैलिसाइड पैरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। किसके बीच, तो खंभ पर्ण मध्योतक जो है, इनके बीच खाली स्थान नहीं पाया जाता है, मतलब एक दूसरे से ये चिपके रहते हैं, खाली पास में होते हैं, कंजेस्टेड होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा आपको और भी इसमें ब्लू कलर से और भी गोल गोल स्पंजी टाइप के कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इन स्पंजी स्ट्रक्चर को जो अनियमित क्रम में होते हैं, कोई इसका सीक्वेंस नहीं होता है, ये किसी भी दिशा से हो सकते हैं, लेकिन ये तो अपने आप में खड़े हैं। कौन, पर्ण मध्योतक, जो जिसको खंभ बोल रहे हैं, ये ऐसे ही डायरेक्शन में होते हैं। बट इसके अंदर जो ये ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है, ये किसी भी डायरेक्शन में होते हैं, मतलब अनिश्चित आकृति में होते हैं, यानी अनियमित आकार में व्यवस्थित होते हैं।
स्पंजी पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंजी, मतलब स्पंज के जैसा ये होते हैं, निश्चित आकृति इनका नहीं होता है, तो इनका नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पंजी पैरेन्काइमा। और इसी को हिंदी में स्पंजी पर्ण मध्योतक कहते हैं। मतलब पर्ण मध्योतक को इंग्लिश में ये कह रहे हैं, तो आप घबराइएगा नहीं कि पैरेन्काइमा होता क्या है। तो पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास के बायोलॉजी में, ठीक है। इसको हिंदी में स्पंजी पर्ण मध्योतक कहते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सी संरचनाएं होती है। हम जानते हैं दोस्तों कि पेड़ पौधों में ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन नहीं, जल और भोजन को परिवहन करने के लिए एक पेड़ पौधों के आंतरिक भाग में एक बंडल होता है। बंडल बोले तो उसका नाम है संवहन बंडल। अब नाम इसका संवहन बंडल है। संवहन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ढो कर ले जाना। अब बंडल का मतलब कि इसमें बहुत सारे चीज़ होंगे। मतलब ये एक ऐसा टिश्यू है जो पेड़ पौधों में जल और खनिज पदार्थों को परिवहन करता है। यानी इनकी संख्या बेसिकली 2 होता है, और भली भांति जानते हैं दोनों का नाम क्या है। तो एक का नाम है जाइलम। जाइलम को हम दारू भी कहते हैं, पीने वाला दारू नहीं। जाइलम को क्या कहते हैं? दारू भी कहते हैं। और दूसरा जो होता है उसका नाम है फ्लोएम। तो अब बताइए कि पेड़ पौधों के संपूर्ण भाग में हम कह रहे हैं कि जाइलम और फ्लोएम होता है, तो क्या इस पत्ती के स्ट्रक्चर में नहीं होगा? होगा, और है भी। देखिएगा ध्यान से, ये गोलाकार संरचना जो आपको दिख रहा है ना, 3 गो, यहाँ पे एक छोटा है, 2 बड़ा बड़ा है, यही गोलाकार संरचना संवहन बंडल होता है। तो संवहन बंडल में हमने कहा कि 2 ऊतक होंगे, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। तो आपको इसमें जो ग्रीन कलर से दिख रहा है ना टोटल, इसमें भी इनको हम फ्लोएम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्लोएम, ठीक है। तो ग्रीन कलर से आपको जो दिख रहा है इसमें, इस बंडल में, उसको फ्लोएम कहते हैं। और फ्लोएम का काम क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद जिस भोजन का या जिस प्रोडक्ट का निर्माण होता है, उस प्रोडक्ट को ये फ्लोएम पौधों के पूरे भाग में छींट देते हैं, यानी वितरित कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी ये भोजन का परिवहन करते हैं, ठीक है। तो पत्ती में ही तो बन रहा था भोजन, और भोजन को लेके कौन लेके जाएगा? तो फ्लोएम लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। तो ये ग्रीन वाला जो स्ट्रक्चर है, जो किसी भी वे में नहीं है, उसको हम बोलते हैं फ्लोएम। जबकि इसके बीच में आपको और भी गोलाकार संरचना 3 को दिख रहा होगा, इसमें भी इन तीनों को जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जाइलम। और जाइलम का काम क्या है? जल पहुंचाना। और जल प्राप्त कहाँ से होता है? तो जड़ से। तो इसके लिए कहते हैं कि जड़ से जाइलम, जड़ के द्वारा जल को जड़ से ऊपर तक पहुंचाता है। मतलब जाइलम का काम जल पहुंचाना है, ठीक है। क्या काम है? जल पहुंचाना है। तो ये कहानी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद अब हमने कहा कि पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होने के बाद इसमें ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन बनता है, तो क्या उसमें ऑक्सीजन रहता है कि नहीं? तो रहता है, लेकिन बाद में ये निकल जाता है। तो आखिर इनमें कहीं स्पेस होगा, तभी तो ऑक्सीजन उसके अंदर रहेगा। तो स्पेस इसके अंदर जितना आपको दिख रहा है खाली स्थान, इनको हम वायु कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोष। अब नाम से क्लियर है कि सर ये वायु को धारण करने वाला एक स्पेस है, जिसको वायु कोष कहते हैं, है ना। तो ये कहानी था नॉर्मल सा पत्ती के आंतरिक संरचना में। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज मारते हैं। हमने कहा कि जब पत्ती को इसको काटते हैं ऐसे और सामने से देखते हैं, तो ये वाला संरचना मिलता है। इसके 2 स्तर होते हैं। सबसे ऊपरी स्तर को अपाक्ष कहते हैं, अभ्यक्ष कहते हैं, और निचले स्तर को अपाक्ष कहते हैं। अपाक्ष और अभ्यक्ष के ऊपर एक और लेयर होता है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिकल मोम या फैट या वसा का बना होता है, जो वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन की क्रिया को कम कर देता है। अब ट्रांसपीरेशन की क्रिया को कम करता है ताकि जल की हानि कम हो, और ये कंडीशन मिलेगा मरुस्थलीय पादप में, जिसको जीरोफाइट कहते हैं। अर्थात उनमें जल की हानि को रोकना होता है, नहीं तो वो सूख जाएगा डायरेक्ट सीधे, ठीक है। तो ये क्यूटिकल हेल्प करता है किसको? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को सप्रेस करने में। उसके बाद हमने कहा कि अभ्यक्ष और उपाक्ष के ऊपर लंबोता कुछ और भी स्पंजी टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। जिन स्पंजी टाइप के स्ट्रक्चर को, जो लंबोता खंबे के समान होते हैं, उनको खंभ पर्ण मध्योतक या इंग्लिश में पैलिसेड पैरेन्काइमा कहते हैं। उसके बाद जिग जैग पैटर्न में और भी बहुत सारे स्पंजी स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या कहलाते हैं? तो स्पंजी पैरेन्काइमा या स्पंजी पर्ण मध्योतक कहलाते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि इसी के आंतरिक भाग में जाइलम और फ्लोएम, जिसको संवहन बंडल कहते हैं, वो भी होते हैं, ठीक है। इनमें से ग्रीन वाले स्ट्रक्चर को हमने फ्लोएम कहा, जो भोजन का परिवहन करता है प्रकाश संश्लेषण कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद जो गोलाकार संरचना आपको दिख रहा है इसके बीच में, इनको जाइलम कहते हैं, जो जल का परिवहन करता है। अच्छा, एक और चीज़, इनके ऊपर एक आवरण होता है, ठीक है। यानी जाइलम फ्लोएम के ऊपर आपको रेड कलर से आवरण दिख रहा होगा। यहाँ भी इन रेड कलर के आवरण को हम संवहन शीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन शीथ। इसका नाम कुछ और भी दे सकता है, लेकिन संवहन शीथ होता है। संवहन का मतलब संवहन बंडल के ऊपर जो आवरण होता है उसको संवहन शीथ कहते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि क्यूटिकल का लेयर पेड़ पौधों के आंतरिक भाग में जहाँ नहीं होता है, उस भाग को हम स्टोमाटा कहते हैं, जहाँ से गैसों का आदान प्रदान होता है, जिससे CO2 और ऑक्सीजन शामिल होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आया होगा, ठीक है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे बायोलॉजी के डायग्राम्स को बनाकर दिखाया है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। तो जाकर उस वीडियो को भी देखिए और अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए। तब तक मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक ले टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।